कैसे डार्क वेब के बादशाह जो सालों तक अपनी आइडेंटिटी को छुपाता रहा, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसकी सारी प्रॉपर्टी, पैसा और उसकी जान सब कुछ बर्बाद कर दिया। आखिर वो छोटी सी गलती क्या थी और कैसे मुख्तलिफ मुल्कों की पुलिस ने मिलकर दुनिया के सबसे वांटेड डार्क नेट किंग को ढूंढ निकाला, आइए जानते हैं। मैं हूं मोहम्मद अफान नवीद और आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूं। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का दूसरा रुख है जहां हर किस्म के इलीगल काम होते हैं। डार्क वेब इंटरनेट का 90 to 95% हिस्सा है, जबकि सरफेस वेब जो इंटरनेट पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल है वो इंटरनेट का सिर्फ 4 to 5% हिस्सा है। ड्रग्स और वेपन से लेकर टारगेट किलिंग्स के कॉन्ट्रैक्ट देने तक सारा काला बिजनेस यहीं पे होता है। डार्क वेब पे इलीगल कामों के होने के पीछे एक खास वजह है। दुनिया भर के इलीगल काम करने वाले अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहते हैं ताकि पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की पकड़ में ना आ सके, और डार्क वेब पे इनका यही मसला हमेशा के लिए हल होता आता है। सिल्क रोड नाम की एक वेबसाइट पहली डार्क मार्केट प्लेस बनी जिसने काफी कामयाबी हासिल की। इसकी शुरुआत फरवरी 2011 में हुई और इसको 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मगर 2013 में सिल्क रोड का मालिक पकड़ा गया और ये वेबसाइट हमेशा के लिए बंद कर दी गई। इसके बाद बहुत सारी नई डार्क वेबसाइट्स लॉन्च हुई जिनमें सिल्क रोड 2.0 और एवोल्यूशन भी शामिल थी। इन वेबसाइट्स पर चीज़ें खरीदने के लिए बिटकॉइन को एक प्लेटफॉर्म के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता था। जब चीज़ें कस्टमर्स को मिल जाती थी तब ही सेलर्स को प्लेटफॉर्म के ऑपरेटर्स के थ्रू पैसे मिलते थे। प्लेटफॉर्म के ऑपरेटर्स के पास हर वक्त तमाम कस्टमर्स के पैसे होते थे। इसी वजह से ऑपरेटर्स ने ये पैसे चोरी करना शुरू कर दिए। ऑपरेटर्स कस्टमर के सारे पैसे लेकर वेबसाइट बंद कर देते, जिसे एग्जिट स्कैम्स कहा जाता है। 2014 में अल्फाबे नामी वेबसाइट जो सिर्फ 5 महीनों में बन के लॉन्च हुई थी, डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बन गई। इसको लॉन्च करने वाले शख्स का नाम किसी को मालूम नहीं था। वो अपने आप को अल्फा 02 के नाम से आइडेंटिफाई करता था। अल्फाबे ने डार्क वेब पर अपने पांव जमाना शुरू कर दिए। पहले सिर्फ स्टोलन क्रेडिट कार्ड डाटा ही ऑफर और बेचा जाता था, मगर अल्फाबे ने जल्द ही ज्यादा मुनाफा बख्श प्रोडक्ट ऑफर करना शुरू कर दिए। डाटा और लॉगिन्स के अलावा ड्रग्स, वेपन्स, मालवेयर और मुख्तलिफ सर्विसेज जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग भी अवेलेबल होना शुरू हो गई। लेकिन कुछ चीजें सख्ती से मना थी, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड आइटम्स और डाटा, हायरिंग ऑफ हिटमैन्स और रशिया से चोरी किए गए बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अल्फा 02 शायद रशियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से पंगा नहीं लेना चाहता था, या शायद वो अपने आप को रशियन दिखाना चाहता था ताकि इन्वेस्टिगेटर्स को कंफ्यूज कर सके। अल्फाबे वेबसाइट यूजर फ्रेंडली थी। उसमें पेमेंट क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन, मोनेरो और एथीरियम से की जा सकती थी। ये सब कुछ यूजर्स की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए था। सिर्फ 1 साल बाद साइट के पास 2 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स और 40,000 सेलर्स थे। 2017 तक अल्फाबे पर 3 लाख से ज्यादा आइटम्स लिस्ट हो चुकी थी और रोजाना तकरीबन $8 लाख की सेल्स होती थी। अल्फा 02 हर ट्रांजैक्शन से 2 से 4% तक शेयर कमा रहा था। अल्फा 02 हर महीने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता और धीरे धीरे डार्क वेब का बादशाह बन गया। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स अल्फाबे के मालिक को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और ये भी मालूम करना चाहते थे कि अल्फाबे के सर्वर्स कहाँ हैं, ताकि डाटा सेंटर्स पर रेड करके प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाए और शायद इससे अल्फा 02 तक पहुंचने का कोई चांस बन सके। अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने 7 अलग अलग मुल्कों के साथ मिलकर ऑपरेशन बायोनेट का आगाज़ किया। नॉर्मली किसी भी वेबसाइट की सर्वर लोकेशन, यानी जहां से वेबसाइट होस्ट होती है, वो मालूम करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन डार्क वेबसाइट्स क्योंकि सिर्फ टॉर ब्राउज़र के जरिए एक्सेस हो सकती हैं, तो दुनिया भर के रैंडम सर्वर्स के पीछे असल वेबसाइट की लोकेशन को छुपा कर रखता है। यही वजह है कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स का अल्फाबे तक पहुंचना नामुमकिन था। लिहाजा वो अल्फाबे पर नॉर्मल यूजर बन के ड्रग्स खरीदने लगे, इस उम्मीद में कि ड्रग डीलर्स कभी कोई गलती करेगा तो हम उस तक पहुंच सकेंगे। पर इससे तो सिर्फ ड्रग डीलर पकड़ा जाएगा, जबकि अथॉरिटीज को तलाश थी अल्फाबे के मास्टरमाइंड अल्फा 02 की, जो इस मामले में काफी एहतियात कर रहा था। उसको इस अंधेरी दुनिया में बचे रहने के सारे तरीके मालूम थे। पिछले कई सालों में उसने छोटी सी भी गलती नहीं की जो अथॉरिटीज को कोई इशारा दे सके, लेकिन फिर 2017 में अथॉरिटीज को अल्फा 02 तक पहुंचने का एक सुराग मिल गया। DEA यानी ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के एक ऑफिसर रॉबर्ट मिलर को अचानक एक अननोन बंदे से ईमेल रिसीव हुई। इस ईमेल में अल्फा 02 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। नॉर्मली हम जब किसी भी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो हमें एक वेलकम ईमेल आती है। ऐसी ही एक वेलकम ईमेल अल्फाबे की तरफ से इस अननोन शख्स को भी आई थी जब ये प्लेटफॉर्म 2014 में नया लॉन्च हुआ था। और ये वेलकम ईमेल जिस ईमेल एड्रेस से आई थी वो ईमेल एड्रेस ये है। हालांकि बाद में ये गलती फिक्स कर दी गई, लेकिन इस अननोन शख्स ने ये रियल ईमेल एड्रेस सेव कर रखा था जो उसने DEA ऑफिसर रॉबर्ट मिलर के साथ ईमेल पे शेयर कर दिया। इस ईमेल एड्रेस को यूज करके कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइन अप किया गया था। Sky.com एक फ्रेंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर इस ईमेल एड्रेस से एलेक्स नाम से साइन अप किया गया। इन्वेस्टिगेशन टीम को यहाँ एलेक्स की 2008 और 2009 की फोटोज भी मिल गई जो शायद अल्फा 02 की थी। इसी ईमेल एड्रेस से एक डेटिंग प्रोफाइल भी लिंक थी जिसमें एलेक्स ने अपना होम टाउन ट्राई रिविए कनाडा लिखा हुआ था। 2008 की प्रोफाइल के मुताबिक उस वक्त वो 17 साल का था और शायद ईमेल एड्रेस में 90 उसका ईयर ऑफ बर्थ था।
इसी ईमेल को यूज़ करके 2008 में उसने फ्रेंच टेक्नोलॉजी फोरम पर भी पोस्ट की थी, जिसमें उसका यूज़र नेम Alpha02 था और पोस्ट के आखिर में उसका असल नाम अलेक्जेंडर केसिस लिखा था। अथॉरिटीज़ को Alpha02 का असल नाम तो मिल गया था, लेकिन उसकी लोकेशन अभी भी अननोन थी। लिंक्डइन पर अलेक्जेंडर ने अपने आप को सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर बताया था और उसकी करंट लोकेशन का सबसे बड़ा क्लू बैंकॉक था। उसका एक विला था जहाँ वो अपनी थाई बीवी के साथ रहता था और दूसरा $3 मिलियन का मेंशन बैंकॉक के मेज डेवलपमेंट सेंटर में था। इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज मॉरिशस, साइप्रस और एंटीगुआ जैसे आइलैंड्स पर भी थी, जहाँ वो कभी हॉलीडेज मनाने जाता था। ये काफ़ी मुश्किल काम था क्योंकि उसने अपनी नई आइडेंटिटी बनाई थी, लेकिन कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने जब इस ईमेल एड्रेस को यूज़ करके मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेस किया तो उन्हें उसकी लोकेशन भी मिल गई। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन का मेन फोकस बैंकॉक पर कर लिया। लेकिन बैंकॉक में अलेक्जेंडर को ट्रेस करना आसान नहीं था क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को हमेशा छुपा के रखता था। थाई पुलिस के लिए उसको सीधा पकड़ना मुश्किल था। जब अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने उसकी प्रॉपर्टी और उसके फाइनेंशियल पर नज़र डाली तो उन्होंने उसकी इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज़ का पता लगाया जो उसकी रियल इनकम से मैच नहीं करती थी। इसके बाद इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज़ को सीज करने का प्लान बनाया गया ताकि उसके फाइनेंशियल ट्रायल को फॉलो करके उसकी असल आइडेंटिटी को कंफर्म किया जा सके। बैंकॉक पुलिस ने अलेक्जेंडर को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान तैयार किया ताकि उसके खिलाफ प्रॉपर एविडेंस मौजूद हो। 5 जुलाई 2017 की सुबह अलेक्जेंडर अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था जब उसके घर के बाहर एक जोरदार आवाज़ आई। अलेक्जेंडर अपना लैपटॉप खुला छोड़कर बाहर देखने गया तो पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया और उसे घर में घुसकर उसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कैश और प्रॉपर्टीज के ऑनरशिप के पेपर्स सीज कर लिए और उसका लैपटॉप अपने कब्जे में कर लिया, जिस पर अल्फाबेट की कंट्रोल पैनल खुला हुआ था जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा एविडेंस था। ये सब कुछ पुलिस के प्लान के मुताबिक हुआ था। इस अरेस्ट के बाद अलेक्जेंडर को अपनी जिंदगी का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अलेक्जेंडर ने अपनी जिंदगी में कई ऐसे अनएथिकल काम किए थे जो कि डार्क वेब की दुनिया में लीगल थे, लेकिन उसके अरेस्ट होने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज को सीज करना और फाइनेंशियल ट्रायल को फॉलो करके सभी इलीगल एक्टिविटीज को सरफेस पे लाना अमेरिकन अथॉरिटीज का काम था। अलेक्जेंडर को इंटरनेशनल पुलिस ने जेल में डाला और थाई पुलिस ने उसके सभी रिकॉर्ड्स और डिटेल्स अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स को दे दिए। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स ने अलेक्जेंडर के लैपटॉप और सीज प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड्स को फोरेंसिक एनालिसिस किया और सभी एविडेंस को बैंकॉक के जस्टिस सिस्टम के साथ कोलैबोरेट किया। जिस वक्त अलेक्जेंडर जेल में था, थाई जस्टिस सिस्टम ने उसकी आइडेंटिटी को ट्रेस करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम के एनालिसिस के बाद बैंकॉक के जेल में अलेक्जेंडर ने सुसाइड कर ली। इस सुसाइड के बाद केस को क्लोज कर दिया गया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिसाल थी कि डार्क वेब के सबसे बड़े किंग कैसे अपनी छोटी सी गलती की वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथों अरेस्ट हुआ और अपनी जिंदगी को खत्म कर गया। ये थी कहानी अलेक्जेंडर केसिस और उसके इलीगल एम्पायर अल्फाबेट की। लेकिन अभी भी डार्क वेब पर बहुत सी ऐसी इलीगल वेबसाइट चल रही हैं। बहुत से खतरनाक लोग अपना इलीगल कारोबार दुनिया से छुपा कर चला रहे हैं और बहुत से कस्टमर्स इन इलीगल वेबसाइट्स और ख़तरनाक लोगों से इलीगल चीज़ें और काम करवा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स और सजेशन शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।